चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, जो कि आरबीएससी मेन एग्जाम 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? हाउ प्लांट्स एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन। भाई प्लांट्स में भी क्या होते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते होंगे, तो उनको एक्सक्रीट किस प्रकार से किया जाता है वो देखो। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 5 पॉइंट्स। पहले आप हेडिंग लिख दोगे क्या? एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट देखो, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब बोलोगे कि ऑक्सीजन तो सर रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट देखो कम होती है। CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 से O2 बनता है। ये तो होता है फोटोसिंथेसिस में। ये तो होता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और CO2 बनती है। ये किसमें होता है? रेस्पिरेशन में। ये किसमें होता है? रेस्पिरेशन में। तो क्योंकि प्लांट जो है वो ज्यादा क्या नहीं है? एक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, मतलब कि ज्यादा प्लांट अपनी तरह इंसानों की जैसे चलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको ज्यादा रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए। तो प्लांट्स को ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो ज्यादा रेस्पिरेशन नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ज्यादा होती है प्लांट्स में, तो जो यहाँ से CO2 बनती है वो CO2 रेस्पिरेशन के लिए काम में ले ली जाती है। ठीक है, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन बच जाती है वो प्लांट्स के लिए एज ए क्या हो गया? वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो वो फोटोसिंथेसिस में ही क्या कर दी जाती है? स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर दी जाती है। दूसरी बात, H2O इज रिलीज्ड बाय ट्रांसपिरेशन। H2O भी क्या होता है भाई? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वाटर बनता है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो वेपर के रूप में कहां से? स्टोमेटल पोर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का क्या होना? बाहर रिलीज होना स्टोमेटा से क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इसके बाद में बात करूं, some waste may be stored in leaves and fruits which may break down from plants। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि यूजलेस तो होते ही होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं प्लांट्स के लिए, तो उनको प्लांट कहाँ पे? लीव्स में और फ्रूट्स में क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? सड़कर गलकर नीचे गिर जाते हैं। जैसे पत्तियां और फ्रूट्स तुमने देखा होगा कि सड़कर नीचे गिर जाते हैं, तो वो किस वजह से होता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से। तो इसमें स्टोर करता है, तो ये सड़कर नीचे गिर जाते हैं। अगली बात करें, सम वेस्ट आर स्टोर्ड इन गम एंड रेजिन एटसेट्रा इन ओल्ड जाइलम। ठीक है, ओल्ड जाइलम स्टेम में क्या होता है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि गम और रेजिन, जो कि क्या करे जाते हैं? स्टोर कर लिए जाते हैं। ठीक है, जो भी स्टेम से क्या होते हैं? लीक होने पर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में सम वेस्ट आर एक्सक्रेटेड इनटू द सोइल थ्रू द रूट्स। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो रूट्स में होते हैं वो डायरेक्टली रूट से ही कहां पर? मिट्टी में, सोइल में क्या कर दिए जाते हैं? एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट क्या कर देता है भाई? कहने का मतलब ये हुआ इसमें कि प्लांट जो होता है वो हर जगह से क्या कर सकता है? सब्सटेंस को इनहेल भी कर सकता है, तो एक्सक्रिएट भी कर सकता है। लीव से भी कर सकता है, स्टेम से भी कर सकता है और रूट से भी कर सकता है।